Hello students, I am Sajan Bharadwaj, TGT Science at Halwasya Vidya Vihar Bhiwani. I am today with you with a revision of second lesson, and today it is the last part regarding the revision. We have already studied in this chapter about what is acid, or you can say acids. Then we studied what are the bases. Then we studied what are indicators. राइट ये तीन चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रिवीजन वीडियो की बात कर रहा हूं, उसमें हम पढ़ चुके हैं. आज की जब हम बात करेंगे तो आज हमारे पास मेनली जो मैं लेने वाला हूं दैट इज अबाउट साल्ट्स, और थोड़ा सा मैं करूंगा डिस्कस आपके लिए पीएच. तो जब हम साल्ट की बात करेंगे कि साल्ट क्या है, तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस. आयन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. इसका मीनिंग ये हुआ कि साल्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन प्लस एनायन. राइट? Cations are taken to be positively charged and anions are taken to be negatively charged. ये बात क्लियर है? अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो these part जो कैटायन बोला जाएगा किसी भी साल्ट में, it usually comes from metal. ये कौन से पार्ट से आएगा? मेटल के पार्ट से आएगा. और ये दूसरे वाला किससे आएगा? नॉन मेटल से आएगा. बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये जनरल बात है. तो अब हम साल्ट को दोबारा डिफाइन करें. साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर साल्ट इस तरह के केमिकल कंपाउंड है तो वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. तो अगला टॉपिक है मेरे पास, हाउ कैन बी साल्ट प्रिपेयर्ड. How can be salts prepared? कि साल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, कैसे तैयार कर सकते हैं. देखो, देयर आर लॉट ऑफ वेज. साल्ट को प्रिपेयर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अभी, आई एम टेकिंग ओनली 5 टाइप्स. 5 टाइप आपके लिए काफी है. सबसे पहला और आसान, न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब भी आपके पास कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें साल्ट बनता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है? एसिडिक और बेसिक मटेरियल के बीच में. दैट मींस इसका मीनिंग ये निकला कि अगर आपके पास एक एसिड है और साथ में एक बेस है, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट. बट साल्ट कभी भी अकेला नहीं बनता है. साल्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड विद वाटर. इन दिस केस वाटर. हालांकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम वाटर बनने की बजाय हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. जैसे जस्ट अगला ही केस लो. इसमें एग्जांपल लेना चाहते हैं तो सिंपल वाला एग्जांपल लीजिए, HCl NaOH. यहां से H और OH दे विल ज्वाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म वाटर. ये वाटर बनाएंगे H और OH मिलकर के. पिछले वीडियो में बताया था आपको, H क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन. OH क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन. और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का हो जाएगा, और जैसे ये दोनों कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म वाटर. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारे पास यहां बन गया वाटर. अब क्या बच गया? ये Na. अब आप कहेंगे सर अभी तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे. बेटा जैसे ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है स्प्लिट इनटू आयंस. कोई चीज जैसे वाटर में डाली जाती है तो वाटर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं विच स्प्लिट इनटू आयंस. तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है डिसोसिएट इनटू आयंस. तो ये आपके पास Na पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव. ऐसे यहां से H पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव. तो यहां का Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म साल्ट. और ये साल्ट बनेगा आपके पास NaCl. तो पहला तरीका हमारे पास क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल प्लस एसिड,
मेटल रिएक्ट विद एसिड, उस केस में क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। लेकिन अब की बार वाटर की बजाय क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहां पर मेटल अकेला है, मेटल ऑक्साइड होता तो H2O बन जाएगा। ठीक है, जैसे जिंक प्लस HCl, इट इज ZnCl2 प्लस H2, राइट? यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर मेटल के बजाय मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को मैं MO लिख देता हूं, साथ में आपके पास एसिड है, अगेन यू विल गेट द साल्ट, फिर से आपको साल्ट मिलेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से जो हाइड्रोजन है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इजीली। तो इस केस में साल्ट फिर से बनेगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास सपोज करिए H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो यहां से Ca पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास और H2SO4 दे विल कंबाइन होने की वजह से SO4 और Ca ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? CaSO4। इट इज ए साल्ट। Ca पॉजिटिव था, SO4 नेगेटिव, यहां से बच गया H2 और यहां से बच गया O, इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O, राइट? सो दिस इज अगेन a new method to prepare the salts। तो अपने पास कितने मेथड हो गए? 3। पहला बताया न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा बताया मेटल प्लस एसिड, और तीसरा कौन सा बताया? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। इसके साथ हमारे पास मेटल और एल्कली का रिएक्शन भी हो सकता है। मेटल प्लस एल्कली, मेटल प्लस एल्कली, दे कैन आल्सो फॉर्म साल्ट along with हाइड्रोजन गैस। जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अगर आप सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें जिंक मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिंक Zn प्लस NaOH। अब इस केस में Zn और Na एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, जिंक इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। ऐसे केस में क्या बन जाएगा हमारे पास? Na2ZnO। ठीक है, तो ये आपके पास साल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सो दीज आर द 5 मेथड्स जिसमें हम साल्ट को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि साल्ट तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन साल्ट की टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ साल्ट्स। कई बार हम टाइप ऑफ साल्ट बोलने के बजाय बोलते हैं साल्ट फैमिलीज। सॉल्ट फैमिलीज। अब देखो बेटा, जब साल्ट फैमिली की बात आएगी ना, फैमिली का मतलब ये कोई परिवार की बात नहीं है। फैमिली का मतलब हुआ कि साल्ट्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर पाते हैं। 2 तरीके होते हैं। क्या तरीका हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, मेटल के बेस पर भी साल्ट की फैमिली बनती है। जैसे सोडियम Cl, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम SO4 तो बोलेंगे सोडियम सल्फेट, फिर से सोडियम की वजह से। आपके पास कोई और हो सकता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सो इन तीनों केस में हमारे पास एक मेटल है। इस मेटल को अगर बदल करके यहां Ca लिख दें, Ca यहां लिख दें, Ca यहां लिख दें, हालांकि वैलेंसी की वजह से CaCl2 बन जाएगा, लेकिन मेटल बदलते ही नया साल्ट तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोडियम फैमिली हुई। और अगर सोडियम को हटा के आप कैल्शियम लिख देते हैं तो कैल्शियम फैमिली हो जाएगा, और अगर कैल्शियम को हटा के मैग्नीशियम लिख देते हैं तो मैग्नीशियम फैमिली हो जाएगी। इसका मतलब साल्ट्स मेटल के बेस पर क्या किए जा सकते हैं? डिसाइड किए जा सकते हैं, उनकी फैमिलीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन नॉन मेटल के बेस पर भी साल्ट का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के बेसिस पर किस तरह रहेगा? सिंपल, सबसे सिंपल, क्लोराइड। क्लोराइड में मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। NaCl, CaCl2, MgCl2। ठीक है, यू कैन राइट मेनी मोर। ZnCl2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इन सभी में कॉमन क्या है? कॉमन है क्लोरीन। इसे क्लोरीन कहना गलत हो जाएगा। यहां पर ये आयन बनेगा तो ये Cl की बजाय किस में जाएगा? Cl नेगेटिव में जाएगा। और अगर ये Cl नेगेटिव में जाएगा तो इसे क्लोरीन कहने की बजाय हम बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई क्लोराइड फैमिली। अब क्लोराइड की Cl की बजाय मान लीजिए आयोडीन लग जाता है, यहां पर सपोज करिए I लिख देते हैं। I लिखते आयोडाइड फैमिली बन जाएगा।
आई हटा करके अगर आप Br लिख देते हैं तो ब्रोमाइड फैमिली बन जाएगा, Br हटा करके आप SO4 लिख देते हैं सल्फेट फैमिली बन जाएगा, SO4 हटा के SO3 लिख देते हैं तो सल्फाइड फैमिली बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है। इसके साथ ही और अगर आपको एग्जांपल ऐड करने हो, यू कैन ऐड CO3 कार्बोनेट फैमिली, यू कैन ऐड HCO3 बाइकार्बोनेट फैमिली या हाइड्रोजन कार्बोनेट फैमिली। सो साल्ट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग तरह के साल्ट हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन इसके अलावा भी साल्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटने का तरीका है। कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। अब पीएच समझ ले पहले, पीएच क्या है? पीएच को बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका रहता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, राइट? एक डेनिस्ट बायोकेमिस्ट हुए मिस्टर सोरेनसन, उन्होंने 1909, ही वाज बायोकेमिस्ट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का जानकार थे वो। उन्होंने 1909 में इस स्केल को डिवाइस किया था। ये जो स्केल होती है हमारे पास, इसको हम पीएच स्केल बोल सकते हैं, पीएच वैल्यू बोल सकते हैं। ध्यान करिए, जब मैं स्केल वर्ड यूज करूंगा ना तो स्केल का मतलब एक इस तरह से रहेगा, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन which begins with 0 and ends at 14, 7 at the center, इसको बोलेंगे पीएच स्केल, राइट बेटा? और अगर केवल सीधा सीधा नंबर लिखा गया हो, अगर मैं लिखूं कि pH इज इक्वल टू 7, pH इज इक्वल टू 2, pH इज इक्वल टू 14, तो इस केस में आप केवल pH वैल्यू बोलेंगे कि pH इज 7। ध्यान करेंगे pH की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज ए प्योर नंबर, राइट? अब ये जो pH स्केल है हमारे पास, pH स्केल एक पैरामीटर है, pH वैल्यू एक पैरामीटर है। किस चीज का पैरामीटर है? टू डिसाइड द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। जिस मटेरियल की वैल्यू 7 से बिलो होती है, 7 से बिलो होती है, कैसे लिखो? pH इज लेस देन 7। ऐसा कोई भी केमिकल एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। pH अगर 7 के बराबर है वो होगा न्यूट्रल नेचर, और pH अगर आपके पास मोर देन 7 है तो वो हो जाएगा आपके पास बेसिक नेचर। ठीक है? तो याद रखिए pH का ये फार्मूला जो बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल फार्मूला है, 1909 आप याद रख सकते हैं, सोरेनसन नाम याद रख सकते हैं, SORENSEN, ठीक है? SORENSEN, सोरेनसन, 1909, and a biochemist. This was the person. अब pH को अगर कोई ये कहे नहीं सर हमें तो pH की डेफिनेशन बताइए कि pH की डेफिनेशन का मतलब क्या है। ध्यान करो, एक तो pH किसी भी सॉलिड मटेरियल की नहीं होती, pH कैलकुलेट की जाती है सॉल्यूशन की। किसकी? सॉल्यूशन की। अगर मैं किसी साल्ट की pH बोलूं ना तो साल्ट का मतलब ये नहीं कि इसकी सॉलिड की pH है, उसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे और वाटर में डिसोल्व करने के बाद उसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगी, क्या वर्ड बोला मैंने? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जब आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर की फॉर्म में, तो हम इस तरह से बोलेंगे डेफिनेशन, pH ऑफ ए सॉल्यूशन, लिख सकते हैं आप, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड। 10 मस्ट बी रेज्ड। H पॉजिटिव आयन जब भी हम लिखेंगे बेटा इस तरह से लिखेंगे, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर माइनस 3। 10 H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर माइनस 5। तो जब डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूं, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, ये ध्यान करें। अब कोई कहता है सर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 3 है, बताओ pH कितनी होगी? अभी फार्मूला लिखा था हमने,
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसे यहां पर ये स्क्वायर्स में बंद किया जाता है यानी बड़े ब्रैकेट होते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -3, H पॉजिटिव आयन की वैल्यू 10 की पावर -3 है बेटा, ये 3 आगे आ जाएगा। आप बच्चे 11th क्लास में लॉग के बारे में पढ़ेंगे, ये -3 आएगा तो माइनस और ये -3 पावर, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, तो pH कितना बन गया बेटा +3। ऐसे केमिकल की pH हम बोलेंगे 3 है। अगर किसी की पावर -5 है तो उसकी pH बन जाएगी, इसकी कैलकुलेट करेंगे तो pH इज इक्वल टू 5, तो pH 3 pH 5, ठीक है। यहां प्लस साइन लिख दिया है मैंने, हालांकि जब नंबर लिखते हैं तो जरूरत नहीं होती। तो ये तो बात ही हमारे पास pH की, और pH को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पेपर भी होता है जिसको pH पेपर बोला जाता है। pH पेपर आई कैन शो यू, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस शो किए थे। इट इज ब्लू लिटमस, यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है। ये वाला हमारे पास सेकंड वन, इट इज रेड लिटमस, ठीक है। और ये बिल्कुल दोनों से अलग तरह का है। अब देखिए ये बिल्कुल आपको मैं कंपेयर कर देता हूं तीनों कलर, फिर आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तीनों को कंपेयर कर लीजिए, ये ब्लू लिटमस है बीच में, ये रेड लिटमस है, और ये है आपका pH पेपर, बिल्कुल अलग कलर का है। pH पेपर का मतलब ये हुआ कि इस पेपर को अगर आप एसिड में डिप करेंगे, किस में डिप करेंगे, एसिड में, इट विल गिव द रेड कलर, और अगर इसे बेस में डिप करेंगे इट विल गिव द ब्लू कलर, और अगर आप इसे न्यूट्रल में डिप करेंगे इट विल गिव द ग्रीन कलर। लेकिन रेड सभी, मान लीजिए आपके पास HCl है, HCO4, HNO3, सभी में डिप करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि सभी में रेड तो आया है लेकिन उस रेड में भी डिफरेंसेस है। और उन डिफरेंसेस को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक प्रिंटेड स्केल आती है जो प्रैक्टिकल फाइल में मिलती है, एनसीईआरटी बुक में भी मिलती है, वहां हम कलर मैच करते हैं, और कलर मैच करने से अपने को पता लग जाता है कि इस केमिकल का कलर कहां मैच हुआ, उतने उसकी pH डिसाइड हो जाती है, ठीक है। सो इट इज ए pH पेपर। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जा सकता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH पेपर एक ही बात है। यूनिवर्सल क्यों? बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर एसिड, इट कैन बी यूज्ड फॉर बेस, इट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूट्रल, सबके काम आ सकता है, सभी के नेचर को क्या कर सकता है, अकेला ये एक पेपर बता सकता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक से ज्यादा केमिकल को मिक्स करके मिक्सर तैयार किया जाता है, और मिक्सर में फिर पेपर को ड्राई करके फिर इसे तैयार कर लेते हैं, डिप करके ड्राई करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान करिए। तो ये आपके पास pH की बात होगी। अब मैं बात कर रहा था कि साल्ट्स जो होते हैं pH के बेस पर, साल्ट भी हमारे पास pH के बेस पर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों से साल्ट मिला है, तो उस साल्ट को हम आम भाषा में नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। नॉर्मल या न्यूट्रल दोनों वर्ड लिखे हैं मैंने। नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन अनयूज्ड नहीं बचता है, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसके ऊपर ना एसिडिक नेचर आएगी ना बेसिक नेचर आएगी, उसे बोला जाएगा न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। ऐसे केस में साल्ट की जो pH आएगी दैट इज 7, ठीक है। अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस आपका वीक है, वीक बेस, इसका अगर एग्जांपल लेना हो तो सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे आसान है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, इस तरह के एग्जांपल आपके नॉर्मल साल्ट में आते हैं। लेकिन एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस आपका वीक रह जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया आपने H2SO4,
और यहां पर ले लिया आपने CaOH होल ट्वाइस। ऐसे केस में वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो साल्ट बनेगा वो साल्ट बन जाएगा एसिडिक साल्ट। और एसिडिक साल्ट में आप कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले लें और इस केस में pH आएगी लेस देन 7, राइट। तीसरी और आखिरी सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड थी, और थर्ड में अब की बार आपका एसिड वीक हो जाता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में जो साल्ट बनेगा वो साल्ट हो जाएगा बेसिक साल्ट, और उस केस में pH आएगी बेटा मोर देन 7। pH क्या आएगी? मोर देन 7। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaHCO3, ये बेसिक साल्ट है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारे पास साल्ट्स की अलग अलग टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। लास्ट चीज जो मुझे लेनी है, हालांकि लास्ट नहीं है, इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं। जब हम कॉमन साल्ट की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड कॉमन साल्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। हमारे डाइनिंग टेबल पर यूज होता है इसलिए टेबल साल्ट कह देते हैं, कॉमन साल्ट इसलिए बिकॉज इट इज यूज्ड इन द कॉमन लाइफ। आप सब बच्चों को पता है फॉर्मूला इज NaCl। इट इज फॉर्म्ड ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड pH इसकी बनेगी 7। इसकी एक नेचर होती है, उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसको हवा में रखेंगे, खुले में रख दिया, थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर वाला मौसम है तो ये अपने आप वेट हो जाता है, एयर में से वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप गीला हो जाता है। दिस नेचर इज कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, उसका रीजन होता है इसके अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के साल्ट इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसा करते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का कंप्लीट फार्मूला लिखना हो NaCl, तो कंप्लीट फार्मूला ये, आप कहेंगे सर ये 2H2O क्या आ गया? इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे करवाने वाला आज के टॉपिक में एक्टिविटी भी करवाने वाला। अभी हमारे पास NaCl है, डेली लाइफ में ये बहुत यूजफुल है, और मजे की बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उस इंडस्ट्रीज में भी इसे यूज किया जाता है। कहां कहां? इट इज यूज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री, यू कैन से सोप इंडस्ट्री। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर रॉ मटेरियल की फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम योर बुक, आप अपनी बुक से देखेंगे तो NaCl इज यूज्ड टू प्रिपेयर NaOH। इट इज कास्टिक सोडा। इस मेथड का नाम क्या है? क्लोर एल्कली। क्या नाम है मेथड का? क्लोर एल्कली। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें वाटर भी ऐड कर दे तो इसको बोला जाएगा ब्राइन, BRI यानी ब्राइन। अगर इस ब्राइन में हम करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं बेटा? करंट। तो 3 केमिकल मिलेंगे आपको, एक मिलेगा NaOH, एक मिलेगा हाइड्रोजन और एक मिलेगा क्लोरीन। इस क्लोरीन की वजह से क्लोर और NaOH की वजह से एल्कली, तो इस मेथड का नाम है क्लोर एल्कली। NaOH अगेन हमारे पास बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट यूजेस। सोप इंडस्ट्री में आप इसे प्रिपेयर यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में आप इसे यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप इसे यूज करते हैं, तो ये काफी यूजफुल मटेरियल है हमारे पास। NaOH के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो कंपाउंड हमारी बुक में है वो है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का मतलब हुआ कि विच इज यूज्ड टू ब्लीच। ब्लीच का मतलब किसी चीज के कलर को रिमूव करना, किसी चीज की डलनेस को रिमूव करना। बहुत कड़क सफेदी देखी होगी आपने कई बार। ठीक है, तो जो ड्राई क्लीनर्स वगैरह होते हैं वो इसे यूज करते हैं। साथ ही इसी ब्लीचिंग पाउडर में अगर इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्लोरीन रिलीज करता है, और क्लोरीन रिलीज करने की वजह से वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। तो इट इज हाईली यूजफुल मटेरियल। और अगला मटेरियल हमारे पास NaOH और ब्लीचिंग, ये देखो ये कास्टिक सोडा है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और मटेरियल आ जाता है, और वो मटेरियल आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, इट इज बेकिंग सोडा।
ठीक है। अब बेकिंग सोडा का नाम बेकिंग क्यों है? बिकॉज इट इज यूज्ड इन आवर बेकरीज। बेकरी का मतलब जहां बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर हम इसे यूज करते हैं। साल्वेज प्रोसेस, SALVAY, साल्वेज प्रोसेस इसे प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए वही पुरानी चीज NaCl प्लस वाटर, दो चीजें आप लेंगे ही लेंगे, साथ में आप CO2 लेते हैं, साथ में अमोनिया गैस। ये जितने भी कंपाउंड हमारे पास यहां पर ऐड हो रहे हैं ये दोनों मिलकर के अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 ये केमिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेकिंग पाउडर हो गया है। ये अमोनियम क्लोराइड इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर। इसको वाटर में डिसॉल्व करके और उसे क्रिस्टलाइन करके अलग किया जा सकता है। अब जब NaHCO3 को हम यूज करते हैं ईटिंग मटेरियल के लिए, जो हमारे खाने की चीजें होती हैं बेकरीज में प्रिपेयर करने के लिए, अगर डायरेक्ट आप इसे यूज करेंगे, आपने ये मान लीजिए आटे में डाला, बिस्किट बना रहे हैं, केक में डाला, आपने इसे डाल दिया और हीट किया। हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3, ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया और ये कार्बोनेट बेस है। बेस का मतलब बीटर है, तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। ऐसे केस में क्या किया जाता है? NaHCO3 इसके अंदर हम ईडिबल एसिड डालते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लाइक दिस। और वो एसिड जो होगा, उस एसिड का H पॉजिटिव आयन और इसका जो बेसिक नेचर है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और उनके न्यूट्रलाइज होने से साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। इसको जब आप गर्म कर रहे होंगे तो ये CO2 रिलीज करता है और CO2 रिलीज होने से आपका जो फूड प्रोडक्ट होता है वो फ्लफी हो जाता है और ड्राई होने के बाद वो क्रिस्पी बन जाता है, कुरकुरा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस मटेरियल का नाम NaHCO3 का नाम है बेकिंग सोडा। लेकिन ये जो मैंने यहां कंपोजिशन लिखा है इसका नाम रहेगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सर। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये अगली चीज और जो लास्ट हमारे पास वो आपकी बुक में क्वेश्चन की फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है कि आर साल्ट्स रियली ड्राई? क्या हमारे साल्ट वास्तव में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं? देखने में तो सूखे लगते हैं, ड्राई लगते हैं। ठीक है, मेरे पास एक साल्ट है पेपर पर, अब ये पेपर के ऊपर रखा हुआ है। इस साल्ट को अगर आप देखेंगे तो इट इज कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर, बहुत सुंदर कलर है, आप देख पा रहे होंगे। इट इज कॉपर सल्फेट। इसी कॉपर सल्फेट को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला है एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब। देखिए टेस्ट ट्यूब स्लाइटली वेट, थोड़ा सा चिपक गया है ऊपर। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, आप देख पा रहे हो इसका कलर, देख लीजिए इस साइड से देखिए, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। इट इज कॉपर सल्फेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वास्तव में हमारे पास ड्राई है? अभी इसी पेपर से मैंने इसे लिया है। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये ऊपर उठता हुआ, लग रहा है इट इज टोटली ड्राई। अब इसे हम हीट करके देखते हैं। ये ड्राई है तो इसमें से कोई मॉइस्चर नहीं आएगा, और अगर ये ड्राई नहीं है तो इसमें से मॉइस्चर बाहर आना चाहिए। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, अगर आप एक्टिविटी देखेंगे तो आपकी बुक में एक्टिविटी है 2.15 एनसीईआरटी, आर साल्ट्स रियली ड्राई। उसमें कॉपर सल्फेट को हीट करके दिखाया गया है। आई एम आल्सो गोइंग टू शो। अब इसके अंदर जब हम देखेंगे इसका कंप्लीट फार्मूला मैं लिख लेता हूं पहले। कॉपर सल्फेट CuSO4, टीचर बोले कॉपर सल्फेट, राइट CuSO4। टीचर बोले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, राइट 5H2O। इट इज क्रिस्टल। Crystal are the definite geometrical structures and there are 5 water molecules in it. अगर ferrous sulfate लिखना हो FeSO4 that contains 7H2। हमारे बुक में अगला टॉपिक जिप्सम और POP के बारे में, CaSO4 with 2 water molecule, it is called gypsum। और अगर इस जिप्सम को हीट कर दिया जाए at 100 डिग्री सेल्सियस तो ये CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलेंगे POP। ये बहुत कॉमन मटेरियल है जो डेली लाइफ में आजकल लोग अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, मोल्ड्स बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है, और कभी कभी जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उनको प्लास्टर करने के लिए POP यूज किया जाता है। क्योंकि जो POP है CaSO4 विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल,
जैसे इसमें वाटर ऐड करेंगे आप, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर में से 1.5 मैंने 3/2 लिख दिया, मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके दोबारा बनाएगा CaSO4 विद 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये जिप्सम है, जैसे ये सूखेगा ये हार्ड मास बन जाता है, हार्ड मास, सख्त मटेरियल। इसलिए प्लास्टर एक बार बंध गया तो बंध गया, वो जल्दी से नहीं टूटता है। ठीक है, हमारे घरों में, होटल्स में डिजाइन बनाए जाते हैं तो देखने में लाइट भी होते हैं और ब्यूटीफुल भी लगते हैं। तो कॉपर सल्फेट को एक बार हीट करके देखते हैं। दिस इज द स्प्रिट लैंप, आई विल हैव टू इग्नाइट इट। ओके, लुक हियर, आपके बिल्कुल सामने हो रहा है, देखिए कलर एंड वाटर मॉलिक्यूल दोनों चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। जैसे हम हीट करते हैं, जो ड्राई टेस्ट ट्यूब है उस ड्राई टेस्ट ट्यूब में कुछ मॉइस्चर आएगा, इट विल टेक ए लिटिल टाइम। You can see टेस्ट ट्यूब हैज बिकम मॉइस्ट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से देखिए टेस्ट ट्यूब पूरी गीली हो गई है। कैन यू सी द ब्लू कलर? इट हैज चेंज टू व्हाइटिश। ये व्हाइटिश हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए हैं। देखो बेटा, टेस्ट ट्यूब का बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें आपको मॉइस्चर क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे, इसका जो कलर है वो ब्लू कलर से व्हाइटिश बन गया है, ऑफ व्हाइट आप कह सकते हैं। और अगर मैं इसमें दोबारा से वाटर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो दोबारा से वाटर इंट्रोड्यूस करते ये जो व्हाइट कलर आ गया है सराउंडिंग में, अंदर अभी भी ये देखिए आपको ब्लू दिख रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह हीटअप नहीं किया हमने इसको। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ये मॉइस्चर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब ड्राई साल्ट था, उसमें मॉइस्चर बाहर निकला है। मॉइस्चर बाहर निकलने का मतलब साल्ट्स आर नॉट ड्राई। आपका टॉपिक ये है बुक का, आर साल्ट्स रियली ड्राई? साल्ट्स रियली ड्राई। क्या सभी साल्ट वास्तव में ड्राई होते हैं? तो आंसर क्या देंगे? नो। देयर आर सर्टेन साल्ट्स विच कंटेन एन इनबिल्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनबिल्ट, जो उनके एक यूनिट फॉर्मूला के साथ, ये एक यूनिट फॉर्मूला उस मास के साथ हमेशा अटैच्ड रहते हैं, उस संख्या को, उस नंबर को हम बोलेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम देंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको रिमूव कर दिया, जैसे इस साल्ट में से हमने रिमूव किया था। देखो ये व्हाइटिश आपको दिख रहा है अभी भी। इस साइड से ये अपर साइड थी, इधर से रिमूव नहीं हुआ अभी, तो ये अभी भी आपको ब्लूइश दिख रही है और टेक्स्ट पूरी तरह से वेट हो गई है अंदर से। इट मीन्स साल्ट्स आर नॉट रियली ड्राई। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आज मैंने आपको बताया व्हाट आर साल्ट्स। साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस। आयन मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देन आई टोल्ड यू कि साल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि साल्ट्स हमारे पीएच के बेस पर, मेटल के बेस पर, नॉन मेटल के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। पीएच के बेस पर साल्ट के 3 ग्रुप बनते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। सभी एग्जांपल भी मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। लास्टली हमारे पास कॉमन साल्ट के बारे में बात आई। कॉमन साल्ट इज ए हाईली यूजफुल मटेरियल और उसको हम इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में हम उसकी हेल्प से जो बना पाते हैं, मैंने लिस्ट लिखी थी यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा उससे बनता है, बेकिंग सोडा उससे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर उससे बनता है, एंड यस एक चीज में मिस कर गया, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर लिखो, दैट इज Na2CO3 with 10 वाटर मॉलिक्यूल। इट इज वॉशिंग सोडा। कपड़ों को वॉश करने के लिए पहले यूज किया जाता था, आजकल तो इसे उस तरह से यूज नहीं करते, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज में यह आज भी उतना यूजफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज पूछा जाता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देन आई टोल्ड यू कि साल्ट्स आर रियली ड्राई एंड आई डिड द एक्टिविटी आल्सो, और उसका आंसर हमारे पास आया कि ऑल द साल्ट्स आर नॉट रियली ड्राई।
they contain a set number of fixed number of water molecule which is called the water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब तक रहता है साल्ट का पर्टिकुलर कलर होता है, हालांकि कलरलेस साल्ट में भी हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा कलरलेस है, फिर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में, लेकिन आमतौर पर जो कलर्ड साल्ट होते हैं हमारे पास, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, दे कंटेन सेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वाटर निकल जाएगा तो इनका कलर भी गायब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे दोबारा वाटर दे देंगे, रिहाइड्रेट करना बोलते हैं, दे कैन अगेन रीगेन देयर ओरिजिनल कलर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन वीडियो, एंड आई हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ दिस लेसन। आई होप आप इसको एक से ज्यादा बार देखेंगे और अपने लेसन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। Still, if you have any doubt, any question, any query, you are always welcome. Thank you.